हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्यूब 2.0। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, साइंस 1, न्यू सिलेबस ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड, चैप्टर 6, पार्ट 1। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आज हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम 9th स्टैंडर्ड का कुछ बेसिक रिविजन कर लेते हैं। ओके, let's go with the first question. The first question is, what is meant by reflection of light? The light rays fall on opaque surface. Opaque surface क्या होता है? एक आपका surface रहेगा, लाइक आप वॉल्स ले लो। अगर आपने वॉल्स पे एक लाइट मारा, जैसे कि लेज़र लाइट या कोई भी, तो वो लाइट क्या करता है, वापस वॉल के बाहर नहीं जाता है ना, वॉल से रिफ्लेक्ट होके वापस आता है। तो ओपेक सरफेस वही होता है जहाँ से लाइट रेस मतलब जाके हिट करके वापस आते हैं। तो ये सरफेस कैसा है अपना, ओपेक सरफेस है। तो यहाँ पे लाइट रेस ऐसा जाएगी, इसको हिट करके वापस चली जाएगी। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल रहता है। नॉर्मल हमेशा जो रहता है ना आपका, ये सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। So here also it is written that the light rays fall on opaque surface, they turn back. This is called reflection of light. मतलब एक लाइट रे है, ये लाइट का रे है, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये लाइट रे यहाँ पे सरफेस पे गिरेगी, फिर गिरने के बाद ऐसे वापस टर्न बैक हो जाएगी। एंड ये जो रे होता है इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। सो दैट इज़ ऑल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी हम लोग अपने सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। So we have 3 laws of reflection. The first law is angle of incident is equal to angle of reflection. Angle of incident is equal to angle of reflection. So ये surface है आपका, ये आपका नॉर्मल है। तो यहाँ पे ये जो लाइन थी अभी हम लोग ने देखा, ये इंसिडेंट रे थी एंड ये जो थी वो रिफ्लेक्टेड रे थी। तो यहाँ पे एक एंगल बनता है, ये एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड ये जो एंगल रहता है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो फर्स्ट लॉ में वही दिया है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज आर। ओके, सेकेंड लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब ये जो इंसिडेंट रे है ये वाला, रिफ्लेक्टेड रे ये वाला, एंड ये जो रिफ्लेक्टेड रे ये वाला, एंड ये जो नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। मतलब ये जो आपका सरफेस है ना, ये सरफेस के तीनों ऊपर ही है, एक ही प्लेन पे है। मतलब ये सपोज आपका एक सरफेस है, वॉल है, तो वॉल के सब कुछ एकदम सामने ही रहेगा, मतलब ये तीनों एक ही प्लेन में रहेंगे। ओके, थर्ड लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल। मतलब क्या, ये एक आपका सरफेस था, ये नॉर्मल था, तो ये जो आपकी थी इंसिडेंट रे थी, एंड ये क्या था, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो नॉर्मल है ना, इसके लेफ्ट पे इंसिडेंट है और राइट पे रिफ्लेक्टेड है। मतलब नॉर्मल के एक साइड पे इंसिडेंट है, एक साइड पे रिफ्लेक्टेड रे है। इसके लिए थर्ड पॉइंट क्या है, इंसिडेंट रे मतलब ये वाला, एंड रिफ्लेक्टेड रे मतलब ये वाला। तो ये दोनों क्या है, नॉर्मल के अपोजिट साइड पे है। So let's go ahead. We have seen that light travels in a straight line. Because of this, if opaque object lies in its path, shadow of the object is formed. We have also seen in the previous class that shadow changes due to change in the relative position of the source of the light and object. But light can bend under some circumstances, as we will see below. मीन्स ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं दैट लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, एंड अगर बीच में कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट आता है तो लाइट हिट करके वापस आती है, एंड फिर शैडो भी बनाती है। शैडो कैसे बनता है, शैडो का पोजीशन कैसे चेंज होता है, अगर एक ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो शैडो का भी पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो शैडो चेंज ड्यू टू चेंज इन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सोर्स ऑफ द लाइट। ओके, so let's go and see our first topic of the chapter, that is reflection of light. So अभी हम लोग देखेंगे reflection of light क्या होता है। Material, glass, 5 rupee coin, pencil, metallic vessel. So all this material, it will be available in your home, you can just take it. Okay, let's go and see first activity. Our first activity is, take a transparent glass and fill it with the water. Dip some portion of a pencil vertically in the water and observe the thickness of the pencil. Observe the thickness of the pencil. Now keep the pencil inclined to the water surface. Inclined to the water surface and observe its
थिकनेस। व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक ये लेना है, मतलब आपको एक पहले वेसल ले लेना है, वेसल नहीं मतलब एक ग्लास ले लो, ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लो, ठीक है। फिर यहाँ तक उसमें वाटर डाल देना यहाँ तक, ओके। उसके बाद आप एक पेंसिल लोगे, एक जो पेंसिल रहेगी ना, आपको ऐसे इंक्लाइन करना है। क्या करना है? इंक्लाइन करना है ये सरफेस पे। उसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन क्या करोगे आप, जैसे आप यहाँ पे पेंसिल डाल रहे हो, इंक्लाइन का मतलब पेंसिल डाल देना ग्लास में, ठीक है। सो आपका ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा, जो पेंसिल है ना ग्लास के अंदर उसकी ज़रा सा थिकनेस अलग हो जाएगी, मतलब थोड़ा सा थिक दिखेगा, एंड पेंसिल का डायरेक्शन भी थोड़ा सा चेंज दिखेगा। पेंसिल ऐसे स्ट्रेट नहीं दिखेगी आपको, ज़रा सा ना ऐसे मतलब थोड़ी बेंड दिखेगी। आप ये ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, जब आप घर पे एक्सपेरिमेंट करोगे ना तब आप करके एक बार देखो, बहुत ईजी एक्सपेरिमेंट है, it is very good also, okay. So let's go and see our second activity. Keep 5 rupee coin in a metallic vessel, slowly go away from the vessel, stop at the place when the coin disappear। मतलब क्या करें, आपको एक वेसल लेना है मेटालिक, फिर ये एक 5 रुपये की कॉइन रहेगी, ये एक 5 रुपये की कॉइन रहेगी। फिर आपको क्या करना है, आपको ये वेसल से ज़रा दूर दूर जाना है, फिर आप यहाँ पे आ जाओगे, फिर यहाँ से आपको मतलब इतना दूर जाना है कि आपको वो कॉइन दिखे ना। अभी नज़दीक रहोगे तो कॉइन दिखेगी, फिर से दूर 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 जाओगे तो आपको कॉइन नहीं दिखेगी, तो थोड़ा दूर जाना है, ठीक है। कीप लुकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द कॉइन, मतलब ये कॉइन जो था ना उसके डायरेक्शन में, आपका जो कॉइन था उसके डायरेक्शन में आप ऐसे देखते रहो। यहाँ पे कॉइन था और यहाँ पे आप थे, तो ऐसे डायरेक्शन में उसके देखते रहो। आस्क फ्रेंड टू स्लोली फिल वाटर इन द वेसल, मतलब अपने फ्रेंड को बोलो कि इस वेसल में पानी डाले वो। You will be able to see the coin once the level of the water reaches a certain height. Why does it happen? मतलब जैसे आपने अपने फ्रेंड को बोला इसमें पानी डालने के लिए, तो आप दूर थे तो आपको ये कॉइन दिख नहीं रहा था, जब ये कॉइन नहीं दिख रहा था, पर आपको वापस दिखेगा जब आपका फ्रेंड इसके अंदर पानी डालेगा। जब आपका फ्रेंड इसके अंदर पानी डाल रहा है तो ऐसा क्या हो रहा है जिससे आपको वो कॉइन दिख रहा है, ओके। कुछ तो रीज़न होना चाहिए ना, साइंटिफिक रीज़न। सो आपको ये जो कॉइन दिख रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो वही आज का टॉपिक है, वो टॉपिक इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वही हम देखने वाले हैं, ओके। सो ऑल दिस हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, this is what it is, okay. So let's quickly go and see what is the definition of refraction of light, because we have seen 2 experiments, ठीक है। So let's recap our experiment first. What we had a glass, okay. ये ग्लास में पानी था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने एक पेंसिल डाला था, फिर पेंसिल का थिकनेस ज़रा अलग हो गया था। तो ये जो ग्लास है, ये ग्लास के ऊपर क्या है, एयर, ठीक है, और ये नीचे पानी है, तो पानी वाटर हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो एक मीडियम होता है, एयर एक मीडियम है, वाटर एक मीडियम है। मीडियम क्या होता है, अलग अलग मीडियम, लाइक एयर एक आपका अलग मीडियम हो जाएगा, जिसमें आपने सुना होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम। एयर एक मीडियम होता है, फिर उसके बाद डायमंड एक अलग मीडियम हो जाएगा, फिर ग्लास एक मीडियम होगा। ग्लास का मतलब वो जो कांच रहता है ना, वो उसको हम ग्लास बोलते हैं। ग्लास एक अलग मीडियम हो जाएगा, वाटर, ठीक है। तो ये सब मीडियम है। अभी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है, कुछ तो होता है, ठीक है, वो हम देखने वाले, ओके। सो उसको हम देखने के लिए लेट्स गो एंड सी द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, लाइट changes its direction when going from one transparent medium to the another medium। मतलब लाइट क्या करती है, अपना डायरेक्शन चेंज करती है। जैसे अभी हम लोग ने देखा वेसल में, जैसे आपका यहाँ पे पानी था, जैसे लाइट था, ये आपका पेंसिल था, पेंसिल का यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो जा रहा था, जैसे मैंने आपको बोला था थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, बट मैंने ये नहीं बोला था वो डायरेक्शन चेंज करेगा। तो वो क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है। जैसे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, light rays changes its direction when going from one medium to the another medium. This is called refraction of light. I hope you have understood refraction of light. अभी हम जाते हैं और अपनी थर्ड एक्टिविटी को देखते हैं, वो एक्टिविटी क्या है, ठीक है। कीप अ ग्लास स्लैब। व्हाट यू हैव टू टेक, यू हैव टू टेक अ ग्लास स्लैब ऑन अ ब्लैंक पेपर, ओके। मतलब एक वाइट कलर का पेपर लेना है, नीचे जो ड्राइंग पेपर रहता है वो ले लेना है, ठीक है। ग्लास स्लैब लेना है। अभी ग्लास स्लैब क्या होता है, लाइक मैच बॉक्स जैसा ग्लास स्लैब रहता है और वो ग्लास का रहता है, ठीक है। फिर वो रेक्टेंगल शेप में रहता है, मैच बॉक्स जैसे। मैच बॉक्स कैसा, इट इज़ क्यूबिक, बट क्यूबिक शेप में रहता है, तो उसको 4 कॉर्नर रहेंगे ना, PQRS नीचे से, तो आपको
और जो ग्लास स्लैब है पेपर के ऊपर रखना है और वैसे 4 वर्टाइसेस नीचे के आपको मार्क करना है PQRS, ओके, एज शोन इन द फिगर. सो यू कैन सी दिस इन द फिगर. जैसे वो लोग ने ऐसे मार्क किया है, ये डायग्राम है, मार्क किया वो लोग ने PQRS, ओके, वैसे आपको मार्क करना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है. ये एक्सपेरिमेंट आप एग्जाम्स में भी करते हो, ओके, प्रैक्टिकल्स जब होता है 10th का तब. Draw an inclined straight line on the side PQ so that it intersect PQ at N. Pierce two pins vertically at 2 points A and B along the line. Look at the point A and B from opposite side of the slab and pinch pin C and D vertically so that image of A and B are in the line C and with C and D. मतलब यहाँ पे क्या दिया है, जस्ट आपको ये एक्सपेरिमेंट, ये जस्ट पहले हम लोग ये समझ लेते हैं ये क्या है, उसके बाद विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वो जो पॉइंट्स है उसको अच्छे से समझ सकते हैं हम लोग. ठीक है, इसको हम लोग पहले डीप में समझते हैं ये क्या है डायग्राम को. ठीक है, सो डायग्राम में आपके पास एक ग्लास स्लैब है. ग्लास स्लैब क्या है, ये आपका एक ग्लास स्लैब है. फिर आपको चारों साइड को मार्क करना है PQRS. फिर उसके बाद ये जो PQ के साइड पे आपको 2 पिन ऐसे पिंच करने हैं, यहाँ पे 2 पिन को पिंच करना है. फिर उसको ही ये साइड पे आपको चेक करना है. ये साइड पे आपको 2 रिफ्लेक्शन दिखेगा, तो यहाँ पे आपको 2 पिन को वापस ये दूसरे साइड में आपको सेम पॉइंट को पिंच करना है. मतलब देखना है इसके साइड पे सेम ऐसा दिख रहा है तो आपको ऐसे पिंच करना है. ठीक है, उसके बाद ये जो लाइट, ये जो पॉइंट है ना, ये इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे. इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे. और ये एक ऊपर एयर है और ये ग्लास स्लैब जो है ये अंदर ग्लास है, तो ये दोनों अलग मीडियम है. जैसे ये लाइट रेज यहाँ से जाके मीडियम चेंज कर रही है तो वो देखो अपना डायरेक्शन चेंज कर दे रही है. मतलब उसको स्ट्रेट जाना चाहिए तो वो स्ट्रेट नहीं जाएगी, वैसे डायरेक्शन चेंज करके ऐसे जाएगी. ठीक है, उसके बाद वापस जब वो ग्लास से एयर में जा रही है तो देखो वापस वो स्ट्रेट जाने के बजाय थोड़ा सा बेंड, मतलब थोड़ा सा ये लाइन के से थोड़ा दूर चली गई, ऐसे चली गई है वो. तो यही होता है, मतलब जैसे वो एयर से ग्लास में जा रही है तो वापस अपना यहाँ से स्ट्रेट जाने के बाद थोड़ा सा अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है. वापस जब वो ग्लास से एयर में जा रही है तो वापस अपना डायरेक्शन चेंज कर दे रही है. इसको ही बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंट्स है. पिन आपको लेना है, यहाँ पे 2 पिन को पिंच करना है. फिर अपोजिट साइड से आपको देखना है. फिर अपोजिट साइड से देखने के बाद यहाँ पे आपको 2 पिन को पिंच करना है. फिर उसके बाद इससे ज्वाइन करना है, इससे ज्वाइन करना है. ये तो नॉर्मल है, ऑलरेडी पता है आपको. ये हमेशा बेस सरफेस आपके परपेंडिकुलर रहता है. एंड ये 2 अलग अलग मीडियम है. ये एयर है, ग्लास है, ग्लास से एयर है. फिर ऑलरेडी वी हैव सीन कि एयर से यहाँ पे जाने के बाद डायरेक्शन चेंज हो जाता है. यहाँ से वापस यहाँ पे जाने के बाद डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. सो नाउ remove the chips and pins and draw a straight line going through points C and D so that it reaches SR at M. अभी पिन निकालने के बाद आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट है ना, मतलब ये जो आपने 2 पॉइंट ऐसे पिंच किया था, यहाँ पे एक आपने पिन डाला था, एक यहाँ पे एंड यहाँ पे, तो आपको इसको ज्वाइन करना है. एंड वो जो ज्वाइन करना है वो स्ट्रेट ऐसा ज्वाइन कर देना है. ठीक है, मतलब एक्सपेरिमेंट को आई विल जस्ट शॉर्टली रिकैप व्हाट वी हैव डन. ओके, सो बेसिकली आपने एक ग्लास स्लैब लिया, फिर एक 2 पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे पिंच किया. फिर अपोजिट साइड से ये साइड आपने ये साइड देखा, ये साइड पे आपने 2 वापस यहाँ पे एक पिंच और यहाँ पे एक पिन कर दिया. उसके बाद ये पॉइंट, ये लाइन यहाँ से ज्वाइन कर दी एंड यहाँ से ज्वाइन कर दिया. उसके बाद ये एक नॉर्मल है जो आपको ड्रॉ करना है, आपके सरफेस से परपेंडिकुलर रहेगा. एंड उसके बाद जब आप देखोगे तो यहाँ पे एक लाइन, मतलब ऐसा एक लाइन आएगा. लाइक ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को आप ऐसे ज्वाइन करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो डायरेक्शन है, ग्लास में जैसे लाइट जाती है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है. तो इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन. ठीक है, लेट्स मूव अहेड. यहाँ पे 2 रिफ्रैक्शन हो रहा है. क्या हो रहा है, 2 रिफ्रैक्शन. फर्स्ट रिफ्रैक्शन कहाँ पे हो रहा है, फर्स्ट रिफ्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है. जैसे लाइट रेज यहाँ से जा रही है, फिर ग्लास आ रहा है, वहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है. सेकंड रिफ्रैक्शन वापस यहाँ पे हो रहा है. लाइक यहाँ पे एक ग्लास है, जैसे वो एयर में जा रही है तो ये सेकंड रिफ्रैक्शन हो रहा है. मतलब जैसे ग्लास से एयर में जा रही है तो ये सेकंड रिफ्रैक्शन हो रहा है. ठीक है, फर्स्ट रिफ्रैक्शन अकर्स व्हेन लाइट रेज एंटर्स द ग्लास फ्रॉम द एयर. मतलब फर्स्ट रिफ्रैक्शन कहाँ पे होगा, एयर से जब ग्लास में जा रही थी ना, ये एयर से लाइट रेज यहाँ पे एयर से जब ग्लास में जा रही है तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन होगा. ओके,
एट द पॉइंट एन ऑन द साइड पी क्यू, मतलब ये पॉइंट पे आपका फर्स्ट रिफ्रैक्शन हो रहा है. द सेकेंड रिफ्रैक्शन अकर्स व्हेन द लाइट एंटर्स एयर थ्रू ग्लास, मतलब आपका लाइट रेज कहाँ पे एंटर कर रहा है, एयर में एंटर कर रहा है, ग्लास से एंटर कर रहा है. एंड एट द पॉइंट एम ऑन एस आर, मतलब ये पॉइंट पे आपका सेकेंड रिफ्रैक्शन हो रहा है. फर्स्ट रिफ्रैक्शन आपका यहाँ हो रहा है, सेकेंड रिफ्रैक्शन आपका यहाँ हो रहा है. अंडरस्टूड. द फर्स्ट रिफ्रैक्शन इज हियर एंड फर्स्ट रिफ्रैक्शन में मीडियम जब लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, एंड सेकेंड रिफ्रैक्शन जब ग्लास से एयर में जा रही है तो आपका यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है. दिस आर द टू रिफ्रैक्शन. ओके, द first refraction the angle of incident is I, while for the second it is I, that is the basis they have given. मतलब यहाँ पे they have given that first refraction what they have marked, मतलब angle for the first refraction incident they have marked as I, मतलब यहाँ पे वो लोग ने I मार्क किया, आप देख सकते हो यहाँ पे I मार्क किया. एंड जब सेकेंड रिफ्रैक्शन हो रहा है द एंगल while this for the second it is marked as, मतलब जो यहाँ पे जब सेकेंड रिफ्रैक्शन हो रहा है तो वो लोग ने ये मार्क किया है. ठीक है. द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट एन इज आर, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये जो एन पे यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है ना. रिफ्रैक्शन बेसिकली आपको समझ में आना है, यहाँ से आने के बाद जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है तो वो लोग ने आर यहाँ पे मार्क किया है. ठीक है. नोट दैट आई इज इक्वल टू आर, मीन्स ये जो एंगल है ना, मीन्स सेकेंड इंसिडेंट, जो सेकेंड एंगल है इंसिडेंट का, जहाँ पे सेकेंड रिफ्रैक्शन हो रहा है वहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल है वो और ये दोनों सेम है. ठीक है, आपको नोट करना है. द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ई इज इक्वल टू, इन द सेकेंड केस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ई विच इज इक्वल टू आई, मतलब सेकेंड केस में ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये जो ई है ये आई से सेम है. मतलब यहाँ पे इतना ही दिया है दैट ये दोनों एंगल सेम है, दैट इज़ ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल है एंड ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट बन रहा है सेकंड के लिए ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल सेम है. और उसके बाद क्या दिया है, ये वाला एंगल जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है फर्स्ट टाइम एंड ये वाला एंगल जो एकदम लास्ट है रिफ्रैक्शन का, ये दोनों सेम है. ठीक है, यही दिया है ये पॉइंट में दैट दिस बोथ आर सिमिलर एंड दिस बोथ आर सिमिलर इन दिस पॉइंट. On the both parallel side PQRS of the glass slab, the change in the direction of light ray is equal but in the opposite direction. मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो दोनों साइड है ना, ये जो PQ साइड है, जो RS साइड है ग्लास स्लैब का, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज इज इक्वल बट इन द अपोजिट डायरेक्शन. मतलब जैसे लाइट रेज का चेंज हो रहा है ना, क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, वो इक्वल है बट डायरेक्शन के अपोजिट में. मतलब ये जो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है, यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो दोनों क्या है, इक्वल है. On the both parallel side PQRS of the glass slab, change in the direction of light rays is equal. Okay. Thus, the light ray MD emerges from glass slab is parallel to light incident ray AN on the side PQ on the glass slab. Okay. ये जो लाइट रे MD is parallel to incident ray AN, मतलब ये जो एमर्जेंट रे ई से जो बाहर निकली है ना, ये रे को एमर्जेंट रे भी बोला जाता है, एमर्जेंट. ओके, ये वाली लाइन जो है वो इंसिडेंट लाइन से क्या है, पैरेलल है. यू कैन फिगर आउट, मतलब अगर आप इसको ऐसे बड़ा करोगे ऐसे तो आपको समझ में आएगा कि ये वाली लाइट और ये वाला जो इंसिडेंट रे है ये, एंड ये जो एमर्जेंस हो रही है ये, इसे एमर्जेंट रे बोला जाता है. जो बाहर निकली है ना एकदम, एमर्जेंट रे भी बोला जाता है. सो ये इंसिडेंट रे एंड ये जो MD है ये, दिस इज D, ये MD, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या है, पैरेलल है. बट एमर्जेंट रे इज समवॉट डिस्प्लेस्ड विथ रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे, मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड हुआ है, या ज़रा सा ये साइड इट इज़ डिस्प्लेस्ड. ओके, विद द एमर्जेंट रे. विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आवर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके, लॉज क्या है रिफ्रैक्शन के वो देखेंगे हम लोग. उसके पहले हम लोग ये डायग्राम को एक बार समझ लेते हैं. व्हाट इज दिस ऑल दिस डायग्राम अबाउट. ओके, वी हैव ऑलरेडी सीन रिफ्रैक्शन, सो वो पूरा डायग्राम रिफ्रैक्शन से ही रिलेटेड है. ये जो फर्स्ट मीडियम है ये मीडियम है एयर, जो सेकंड मीडियम है वो मीडियम है ग्लास. ये इंसिडेंट रे, मतलब वो लाइट आ रही है, ये सरफेस को हिट कर रही है,
फिर ग्लास है ना, ये अलग मीडियम है, अलग मीडियम होने की वजह से लाइट क्या कर रही है, डायरेक्शन चेंज कर रही है, इसके लिए अपना डायरेक्शन वो चेंज कर दे रही है, वो बेंड कर रही है, बट वो बेंड वगैरह हम आगे देखने वाले टॉपिक में। सिर्फ अभी हम सिर्फ इतना देखेंगे, लाइट रेज स्ट्रेट नहीं जा रही है, ज़रा सा बेंड हो जा रही है, क्योंकि जो सी, ये जो लाइट रेज ऐसे जा रही है वो ज़रा सा अपना डायरेक्शन चेंज कर दे रही है। सो इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, अभी हम अपने लॉस को रीड करते हैं, व्हाट इज़ लॉ। ठीक है, let us study the light ray entering the glass slab from air as shown in the figure 6.2. Here AN is the incident ray and NB is the refracted ray. Means what they are saying that ये जो incident हो रहा है, this is incident ray, and इसे refracted ray क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, R के पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसके लिए ये हो जाएगी इंसिडेंट रे और ये क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे। फर्स्ट लॉ क्या है, इंसिडेंट रे and refracted ray at the point of incidence n are on the opposite side of the normal. ओके, मतलब ये नॉर्मल है। ठीक है, जब इंसिडेंट हो रहा है ना, इंसिडेंट के पॉइंट पे ये नॉर्मल है ना, यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, तो इंसिडेंट के पॉइंट पे ये जो इंसिडेंट रे है ये वाली, एंड ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये वाली, ये नॉर्मल के क्या है, अपोजिट साइड पे है, ये नॉर्मल के अपोजिट साइड पे, ये इस साइड है और ये इस साइड है, इसके लिए इंसिडेंट रे एंड ये रिफ्रैक्टेड रे ये नॉर्मल के क्या है, अपोजिट साइड पे है, वो फर्स्ट लॉ है। आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल ऑन टू द सर्फेस ऑफ द स्लैब एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ओके, मतलब इंसिडेंट के पॉइंट पे ये दोनों रे जो है, ये वाली रे और ये वाली रे नॉर्मल के अपोजिट साइड पे है। लेट्स गो फॉर द सेकेंड पॉइंट। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, मतलब कोई भी एक मीडियम के पेयर के लिए, मीन्स एनी मीडियम, हियर एयर एंड ग्लास, द रेशियो ऑफ साइन टू साइन आर इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, मतलब कोई भी अगर आपने दो मीडियम लिया, ठीक है, अगर आप कोई भी दो मीडियम लोगे, यहाँ पे वो लोग ने वो दो मीडियम क्या लिया है, एक मीडियम एयर लिया है एंड एक मीडियम एयर एंड दूसरा मीडियम ग्लास लिया है। सो ये दोनों मीडियम, अगर आप कोई भी दो मीडियम लोगे, तो अगर आप रेशियो निकालोगे, अब रेशियो क्या होता है, मतलब रेशियो मतलब अपॉन होता है, तो साइन आई अपॉन साइन आर, इसका आंसर हमेशा आपको कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा, कांस्टेंट। अभी हमें इसको कैसे पढ़ेंगे, रेशियो, ये अपॉन में है, इसके लिए रेशियो बोलेंगे, रेशियो साइन आई टू, बहुत इंपॉर्टेंट है, टू मतलब हम नीचे जा रहे हैं, रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर क्या है, कांस्टेंट। ओके, सो द रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर इज कांस्टेंट। यू शुड include this 2, you should not forget this 2, it's very important. Okay, I'm reading again, the ratio of sin I to sin R is constant. So both the properties I hope you have understood. I'll just revise वो दोनों लॉस क्या थे। फर्स्ट लॉ क्या था, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के अपोजिट साइड पे, कौन सा साइड पे है, आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल। एंड सेकेंड लॉ क्या है, रेशियो मतलब अपॉन में, रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज़ like, comment, share and subscribe to the channel. Please don't forget to hit the bell icon to get the further notification.